सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों के अंदर ही है। ठीक है, और आज हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो नेक्स्ट दो मेथड है, टू मेथड जो है हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट मेथड की बात हम कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर, स्प्लिटिंग मेथड की। आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड की, पूर्ण वर्ग विधि की, और बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघाती सूत्र की। आज हमने इन दोनों फॉर्म्स को सीखना है कि इनके थ्रू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो, कैसे उसके रूट फाइंड करते हो। आज हम इन दोनों मेथड से इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले अपना सबसे पहले जो मेथड है वो कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को आपने अच्छे ढंग से समझना है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आपको सिर्फ करने का मेथड सिखा रहा हूँ। आपको उस मेथड को सीखना है और उसके थ्रू अपने सारे क्वेश्चंस जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दे रखे हैं बुक में, जो भी दे रखे हैं, चाहे वो आरबीएसई वाले हैं चाहे वो सीबीएसई वाले हैं, दोनों को क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अपना फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 2x² + 7x + 3 = 0। ये क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है और इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने का सबसे पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट आपको मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको पहले इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ax² + bx + c = 0। ये अपना क्या है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी इसी में कन्वर्ट है। जैसा ये लिखा हुआ है, पहले x² तो x² ही पहले, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट और कांस्टेंट लिखा हुआ। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, इसको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन, x², तो ये पहले फिर ये फिर ये। ठीक है, अब उसके बाद अपना सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है, आपको x² का जो ये कोफिशिएंट है, मतलब x² का जो गुणांक वो क्या है 2, इसको यहां से हटाना है। परफेक्ट स्क्वायर का जो मेथड है वो यही है कि ये जो कोफिशिएंट है इसको यहां से हटाना है। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, 1, यहां पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो क्या करना होता है, सबसे पहले इस इक्वेशन को इसी कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा, 2x² + 7x/2 + 3/2 = 0/2। इन सभी को 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा x² + 7x/2 + 3/2 = 0। 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप, इसको बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करना है, फिर उसके बाद कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 हो गया। अब क्या करना है, अब जो हमारा मिडिल टर्म है तब हम बना रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड के अंदर क्या होता है, आपके पास दो फॉर्मूले हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। a² + 2ab + b², और ये क्या है, a² - 2ab + b²। या तो आपको ऐसा बनाकर इसको इसमें कन्वर्ट करना है या फिर इसको बनाकर इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो हमें स्ट्रक्चर दे रखी है ये हमको राइट हैंड साइड की दी हुई होती है, इससे हमें लेफ्ट हैंड साइड को बनाना होता है, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो ये स्क्वायर है, इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये कंप्लीट 1 नंबर है और उसका क्या है, ये स्क्वायर है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो वो हमें स्ट्रक्चर दी होती है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो हमने इसका क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब अगला साइन क्या है, प्लस। यहां पर प्लस कहाँ होता है, प्लस होता है यहाँ। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें कन्वर्ट होगा, इससे वो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। इसका मतलब ये बनेगा, ये हमें इसमें कन्वर्ट करना है इसको। अब हम आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या है कि हम ये x² + 7x/2 = -3/2
इस कांस्टेंट टर्म को इक्वल के अपोजिट साइड लेके जाएंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा ये जो टर्म है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 7/2, तो हमें इस 7/2 को मल्टीप्लाई कर लेना है 1/2 से, तो ये कितना आ जाएगा 7/4। तो इस टर्म के अंदर इस 7/4 का स्क्वायर ऐड करना है, इक्वल की जो साइड है इसमें भी 7/4 का स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, ये ऐड जाएगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके जैसी है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, अब यहां पर ये 2ab नहीं है, अगर आप देखोगे सर 2ab तो है नहीं, तो कैसे बन जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया आपका b, और देखो यहाँ पर b का ही स्क्वायर है। ठीक है, 7/4, तो ये बन गया 7/4। ठीक है, अब ये करने की हमें जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही तरीका मैंने बता दिया कि आप हाफ से क्या कर लो मल्टीप्लाई और उसी को ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड में और उसी को ऐड कर दो राइट हैंड साइड में। तो हमको ये वाला स्टेप नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि ये कंप्लीट उसके जैसा बन जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a क्या है x, b क्या है 7/4 बन गया, उधर क्या आएगा -3/2 प्लस 49/16। इसको ऐसे लेकर सॉल्व करना है, ये आएगा, ये क्या जाएगा 25/16, यहाँ का रह गया x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना, अब इस स्क्वायर को आप छोड़ दोगे, इसे हमने यहां से हटाना है। जब हम इसको यहां से हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 7/4 इक्वल, स्क्वायर हट गया। तो आपको पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो इसके जो इक्वल में जो भी वैल्यू है वो किसमें चली जाएगी, रूट में जाएगा, रूट में। अब क्या बनेगा x प्लस 7/4 इक्वल टू 5/4, किसका प्लस माइनस का, रूट से जब वैल्यू बाहर आती है तो किसकी बनती है प्लस माइनस के, 25 का रूट 5 और 16 का 4। अब एक बार आपको प्लस की वैल्यू लेनी है, ठीक है, और एक बार आपको माइनस की वैल्यू लेनी है। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये क्या आएगा 5/4 माइनस 7/4, x इक्वल टू 4, 5 माइनस 7, x इक्वल टू -2/4, x इक्वल टू -1/2, और यहाँ से क्या आएगा -5/4 माइनस 7/4, तो 4 एलसीएम माइनस का 12, x क्या आएगा माइनस का 3। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो ये क्वेश्चन है इसको बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करना है, फिर एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 करना है, 1 करने के लिए जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट टर्म को अपोजिट साइड ले जाओ। ठीक है, फिर जो ये जो मिडिल टर्म है यहाँ प्लस है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। इस टर्म का क्या कर लो, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो 7/4 आया है, 7/4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऐड कर दो, तो ये दोनों हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते जाओ, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, ये रूट लग गया, तो रूट सॉल्व होगा तो क्या आएगा प्लस माइनस आएगा, और फिर एक बार प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -12 एंड -3। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड का फर्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको भी हमने इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टाइम हमारा क्या था कि सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या था, जो x² का कोफिशिएंट है उसको क्या करना है 1 करना है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया 4 से, इसको भी कर दिया और इसे भी 4 से कर दिया डिवाइड। तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ रह गया x² प्लस ये 4 से 4 कैंसिल, √3x
ठीक है, ये 0 हो गया और ये रह गया प्लस 3/4 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना था, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल के अपोजिट साइड में लेके जाना है। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो इधर जाके किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जो x का कोफिशिएंट है उसको हमने क्या करना है, इस √3 को इंटू करना है 1/2 से। तो क्या आएगा √3/2, इसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है, x² प्लस √3x प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस √3/2 होल स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, इसको बोथ साइड में ऐड कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये अब यहाँ पर फिर प्लस आ गया तो हमारा प्लस वाला फॉर्मूला ही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस 3/4, ये कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 0। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर देगा तो फिर क्या लग जाएगा रूट, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस √3/2, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब यहाँ पर एक ही सोल्यूशन आया है, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सोल्यूशन होते हैं 2, पर वो दोनों कई बार डिफरेंट भी हो सकते हैं, कई बार सेम भी हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन में जो रूट है वो दोनों क्या है, दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड था वो था परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर का नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये पूरा ही क्वेश्चन इसी चीज पर चलता है। इसके जो कोफिशिएंट ए बी सी है इसी के ऊपर ये फॉर्मूला चलेगा। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट ए बी सी का यूज किया जाता है। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। और यहाँ पर d क्या चीज है, जो d है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, बोलते हैं d को। d क्या है, डिस्क्रिमिनेट है, ठीक है, जिसे विभक्ति कर भी कहते हैं। और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होती है d की वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो b, a और ये c है, ये तीनों ही जो वैल्यूज है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आती है। जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी वहीं से क्या होगा, इन तीनों की वैल्यू आएगी। अब पहले हमको d फाइंड करना होता है। d हम क्यों फाइंड करते हैं, d का फाइंड करने का रीजन ये है कि आपके क्वेश्चन में कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि जो भी इसके रूट आएंगे, ठीक है, जो भी इसके सोल्यूशन आएंगे, जो भी इसके शुल्लक आएंगे, उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है। नेचर का मीन्स कि भाई उनके जो रूट है, अभी जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि इसका एक ही रूट आया है, एक ही सोल्यूशन आया, तो वो ये पूछता है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन होंगे 2। अब वो दोनों कैसे हैं, मतलब दोनों एक जैसे हैं या दोनों डिफरेंट है, ठीक है, वो रियल है या फिर इमेजिनरी है, ये चीजें इसके थ्रू ही पता चलती है। क्योंकि अगर इमेजिनरी है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही नहीं होता, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जाता है कि आपको बताना है कि जो इसके जो रूट है उनका नेचर कैसा है। अगर उनका नेचर 3 टाइप में से अगर फर्स्ट 2 टाइप का है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, न तो ये अप्लाई नहीं होता। तो उसमें फर्स्ट टाइप हमारा क्या है कि अगर इसको सॉल्व करने पर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो जो इसके रूट्स है वो क्या है, रियल और डिफरेंट, ठीक है। सेकंड क्या है इसका, d की वैल्यू अगर 0 आई तो सेम रूट्स क्या है, रियल और आएंगे सेम। और थर्ड क्या है, अगर d की वैल्यू आई लेस देन 0 तो जो इसके रूट है वो नॉट रियल। रियल रूट उसके नहीं होंगे, उसके कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। और इस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो अब हम इनको देखेंगे, इनके थ्रू जो हमें क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि रूट कैसे हैं, और अगर रूट उसके रियल है तो फिर आपको ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल यही है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वही हमने एग्जांपल लिया है इस मेथड के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इससे कंपेयर करेंगे। हमारी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आएगी 4, b की कितनी है 4√3 और c की कितनी है 3, ठीक है। आपको इसका साइन का भी ध्यान रखना है, जो चिन्ह है उसका भी ध्यान रखना है। ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो इनको प्लस के रखनी है।
अगर ये माइनस के हैं तो आपको माइनस ही साथ में रखना है। पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू 4√3, उसका आपको स्क्वायर करना है, -4 इंटू ए की वैल्यू 4, ये 3, तो ये आ गया 16 इंटू 3, ये आ गया 16 इंटू 3, तो ये कैंसिल, ये क्या आ गया 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट क्या है, रियल और सेम, मतलब दो रूट आएंगे, दोनों रियल होंगे। रियल मतलब रियल नंबर। हम लोगों ने इसकी भी बात की हुई कि रियल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो नंबर कैसे होंगे, रियल। ये रियल क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से कम अगर वैल्यू अगर मान लो -5 आ गई, और अगर आप इसका रूट निकालोगे, क्योंकि आपको डी जो है, डी किस में रखना है, रूट में रखना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आगे क्या बनेगा, x = -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। तो d किस में जाएगा, रूट में। और रूट की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो वो रियल नंबर नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, समिश्र संख्या होती है, जिसको हम नेक्स्ट ईयर 11th में, जो बच्चे 11th में नॉन मेडिकल लेंगे उनको ये चीज पढ़ने को मिलेगी। इनको रियल नंबर में नहीं रखा जाता, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर में रखा जाता है। तो ये रियल नंबर नहीं है। तब हमें ये सॉल्व करना है, तो हमें x की वैल्यू क्या आएगी, -b की वैल्यू क्या, 4√3 प्लस माइनस रूट में 0 अपॉन में 2 इंटू 4। सॉल्व करने पर क्या आएगा, -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 8। अब एक बार आप प्लस लोगे, एक बार आप क्या लोगे, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4 प्लस 0 x की वैल्यू क्या आएगी, 4√3 माइनस का प्लस का 0 अपॉन में 4, 8 आएगा। x = -4√3 अपॉन में 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x आ गया -√3/2। 0 प्लस का होगा तो भी ये रहेगा, और अगर इसको जब अपने माइनस का रखेंगे तब भी इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो दोनों रूट कैसे हैं, दोनों ही रूट कैसे हैं, सेम है, ठीक है। पिछली जो मेथड हमने किया था उसमें ये एक ही आंसर आया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सेम ही होते हैं, मतलब x की दो वैल्यू है, दोनों की दोनों कैसी हैं, सेम है, ठीक है। तो इसके रूट क्या है, रियल और सेम। तो ये जो हमारा मेथड था ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। तो इसी मेथड के ऊपर बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। जो जो मेन क्वेश्चंस है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी बहुत से क्वेश्चन अब आपको खुद सॉल्व करने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, फिर मैं उसको अपने जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसमें इंक्लूड करूंगा, ताकि वो आपका सोल्यूशन भी आपके समझ में आ सके। और अगर आपको पढ़ाया हुआ या जो भी समझा रहा हूं अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपका डाउट है या कोई भी आपका कुछ भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको मैं जरूर सॉल्व करूंगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैंने हम तीनों मेथड आपको बता दिए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। वो कौन सा, थ्योरेटिकल, बाकी तो आप सब कर सकते हैं क्योंकि मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।